हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उस पे मैंने काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स और काफी सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें आज मैं आपके सामने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी जेईई में भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है जो कि इस प्रकार से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये टू वेरिएबल में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू दे रखी है, that time the equation is known as a non-homogeneous system of linear equation। अगर यही इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से लिखी हुई हो, that is 2x plus 3y is equal to 0 and x minus y is equal to 0, such equation is known as a homogeneous system of linear equation। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 2 3 1 minus 1 x y 5 7, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं दैट इज ax इज इक्वल टू b। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे तो सुन, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास 2 3 1 माइनस 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हम ax इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। मतलब ये b अगर 0 हो जाए तो सुन, ये जो इक्वेशन होती है ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं यही मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने यहां पे भी समझा रखा है ना। जो भी हमारे पास x1 x2 ये वेरिएबल है और इसके यहां पे a11 a12 ये सब कोफिशिएंट है। इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से बनाते हैं। एंड अगर हमारे पास यहां पे जो b1 b2 b3 है, अगर ये नॉन जीरो है तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो जाता है। अगर ये सब जीरो है तो ये हमारे पास होमोजीनियस हो जाता है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। The analysis of solution of homogeneous system of linear equation. Consider the homogeneous system of equation ax is equal to 0 of m equation in n variable. इसमें मैं आपके सामने थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, फिर बाद में इन सभी पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से लिखी हुई है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड यहां पे दे दिया जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है और आपसे बोला जा रहा कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और आपको ये पता भी होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, पर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के जो कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, प्लस रैंक के कंसेप्ट को हम समझेंगे, तो उसके हेल्प से हम यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सुन, यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको लिखते हैं 1 माइनस 1 2 1 एंड ये आएगा हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 0। वैसे अगर आप 10th क्लास के मेथड की बात करें तो इसको सॉल्व करने में कुछ भी बड़ी बात नहीं है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें यहाँ देखेंगे तो y से y हमारे पास क्या रहा है, कैंसिल हो रहा है। देन ये आएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, और ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो सुन y इज इक्वल टू 0। मतलब 0 0 के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है सुन, ऐसे केसेस में ये ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट को समझें तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं दैट इज ax इज इक्वल टू 0 और ये जो a मैट्रिक्स है अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस वाले केस में यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। मींस यहाँ पे क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें एक तरीके से इसको ये भी बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, है ना, अलग अलग नाम है इसके, है ना। इसमें यहाँ पे एक नाम से और बोला जाता है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये तीनों एक ही बात है ना। जब भी हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास उसका डिटरमिनेंट हम चेक करते हैं। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उस वाले केस में जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रिवियल होता है या जीरो होता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें बात करते हैं जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। वैसे आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं
कि जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हम जानते हैं कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास लाइन है। और सुन, जो दूसरी हमारे पास लाइन है ना, दैट इज 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस का y बाई टू, तो ये लाइन हमारे पास इस प्रकार से होती है और हम जानते हैं कि ओरिजिन के अलावा कहीं और टच नहीं करती है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है जो कि 0 0 सॉल्यूशन होता है। हम ये भी इसको समझ सकते हैं। पर सुन, जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन है तो आप देख रहे हो, सुन, अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो सुन x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये भी x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो दे रखा, मतलब दोनों ही लाइन एक ही है। तो अगर हम देखें यहां पे तो पहली लाइन हमारे पास ये दे रखी है और दूसरी लाइन जो है वो भी सेम टू सेम है। तो सुन, वो सब की सब लाइन हमारे पास इसकी जस्ट ऊपर आ जाएगी, मतलब कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब दोनों यहां पे हमारे पास क्या है, सेम लाइन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही लाइन एक ही है। तो हम ये भी समझ सकते हैं, अगर हम मैट्रिक्स मेथड की बात करें, यहां पे हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और हम देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट अगर हमारे पास जीरो है, देखो स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है ना, यहां पे अगर आप इसका डिटरमिनेंट देखेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट देखते हैं कि हमारे पास इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। अब देखेंगे तो सुन, इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, सुन, माइनस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू जीरो, मींस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पे हमारे पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास यहां पे क्या हो सकता है, सुन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना। अगर यहां पे वर्ड बोले तो क्या होगा, सुन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा एक और वर्ड होता है दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्या होता है, सुन, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। तीसरा यहां पे हमारे पास इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये तीन यहाँ पे इसके नाम होता है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आपके मन में सवाल उठेगा, सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो रहे हैं बताओ यार। तो इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा x इज इक्वल टू मैं y ले सकता हूं, लेट y इज इक्वल टू k लूं, तो x की वैल्यू भी हमारे पास k आ रही, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू मतलब k की वैल्यू 1 रखूं तो 1,1 इसका सॉल्यूशन आएगा, 2,2 इसका सॉल्यूशन आएगा, 3,3, सो बहुत सारे से पॉइंट आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सुन, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। यहां पे सिर्फ 0 0 के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो सर जीरो सॉल्यूशन भी तो हो रहा है। भैया हो रहा है, यहां पे जीरो सॉल्यूशन भी यहां पे हो रहा है, पर 0 0 के अलावा बहुत सारे हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आते हैं, इसलिए यहां पे इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार ये बात तो समझ में आ गई, पर सर एक कंफ्यूजन और है कि सर अगर बाई चांस मैट्रिक्स ऐसी बनी जिसका डिटरमिनेंट नहीं निकल रहा हो तो प्रभु क्या करेंगे, आप ये भी बता दो। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये देखिए, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए आपके पास ये एक इक्वेशन दे दी जाए, आपसे बोले कि भैया इसको बताओ कि यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर मुझे ये बोल दिया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। भैया ऐसा दे रखा है तो कैसे हम यहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। सुन, यहां पे वेरिएबल 3 है, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कितने हैं, सुन, वेरिएबल हमारे पास 3 है और इक्वेशन कितनी है, सुन, 2 है। यहां पे अगर बात करी जाए तो सुन, वेरिएबल 2 है और इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 3 है। बस ये आपको समझने की जरूरत है, यहीं से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें तो यहां पे हम क्या करेंगे, सुन, इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे। तो जब इसकी मैट्रिक्स देखेंगे तो 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 एंड ये आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0, ये हमारे पास आएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन, ये आएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0। एक कंसेप्ट और होता है जो कि मैंने आपको नहीं बताया। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास इस प्रकार की दे रखी है तो एक तरीका तो ये होता है कि डिटरमिनेंट हमारे पास यहां पे क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास इसकी जो रैंक है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिर्फ ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, अगर उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर है तो उसमें हम जानते हैं उसकी जो नलिटी होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जीरो। और नलिटी जीरो है मतलब यहाँ पे हमारे पास जीरो सॉल्यूशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे तो यहां पे हमारे पास इसकी जो रैंक आ रही है और इसकी नलिटी की बात करी जाए तो सुन, यहां पे आप देखेंगे तो इसकी रैंक हमारे पास 1 आ रही है। देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करके लाइन पूरी 0 हो रही है, तो सुन रैंक 1 आ रही है और नलिटी भी 1 आ रही है, मतलब नलिटी हमारे पास यहां पे 0 नहीं आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम सीधी बात याद रखेंगे, अगर नलिटी 0 है
तो स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है। अगर नलिटी जीरो नहीं है तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे सर इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। तो सुन ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स है और ये आपको बताना चाहता हूं, सुन प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक कंसेप्ट है जो कि शायद इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नहीं पता, बट मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं। 2x3 मैट्रिक्स है तो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमारे पास होगा सुन R3 से R2, राइट। सुन ये जो R2 होता है मतलब ये डिनोट करता है इसकी रैंक को, है ना, कि जो भी रैंक होगी वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन जब भी हमारे पास यहां पे 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो भैया इसकी रैंक 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। भाई आप देखोगे कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो इसकी रैंक 2 से ज्यादा नहीं होगी, तो इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा क्या होगी सुन 2 और 2 से छोटी होगी। पर हम जानते हैं कि जब भी रैंक और नलिटी का सम इसके बराबर होता है, सुन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक सेल्वेस्टर थ्योरम होती है जिसका कंसेप्ट ये होता है कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3, है ना। तो अगर रैंक 2 आ गई तो भैया नलिटी हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, अगर इसकी बात करी जाए तो नलिटी हमारे पास यहां पे 1 और 1 से बड़ी आ जाएगी, मतलब नलिटी हमारे पास यहां पे 0 नहीं आ रही है। तो सुन इस वाले केस में जब इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है तो ऐसे केसेस में हमारे पास यहां पे क्या होगा, देयर इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर और ऐसा भी कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं सुन नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। तो जब भी हमारे पास यहां पे याद रखने की जरूरत है कि इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है तो ऐसे केसेस में हमेशा यहां पे नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब इसकी बात करते हैं कि सर ऐसे केस में क्या होगा। तो सुन यहां पे बताना चाहता हूं कि ये हमारे पास क्या बनेगा 1 1 1 -1 2 3, और इसकी बात करी जाए तो सुन ये हमारे पास हो रही 3x2 की मैट्रिक्स एंड यहां पे आएगा ये xy इज इक्वल टू 0 0 0। सुन ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं जो मैंने अभी आपके सामने बताया था, तो बेटा यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, है ना, ये यहां से आता है सुन, ये यहां से आता है, दैट इज R2 से R3 आता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए आपको बताना चाहता हूं इसकी रैंक प्लस नलिटी का सम, अगर ये मैट्रिक्स लूं तो रैंक प्लस नलिटी का जो सम होगा वो हमारे पास 2 के बराबर आएगा ना, ऑब्वियसली इसके बराबर आएगा, राइट। और इसकी रैंक जो है वो 2 से 3 भी हो सकती है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास 3 दे रखा, पर ऐसे टेक्निकली होगा नहीं 3, क्योंकि रैंक और नलिटी का सम 2 आ रहा है, तो भाई 3 तो पॉसिबल है नहीं इसकी रैंक हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स को हम रैंक निकाल के देखते हैं कि इसकी रैंक क्या आ रही है। तो हम जानते हैं सुन ये आएगा हमारे पास AX इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स की बात करें 1 1 1 -1 2 3, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं यहाँ पे, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस प्रकार की कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी जो रैंक आती है वो नॉर्मली 2 और 3 है तो 2 से कम ही आएगी, पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 भी आ रही है या 2 से और भी कम आ रही है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आएगा सुन, ये आएगा R2 - R। अगर आपने मेरे रैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी रैंक का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। सुन यहाँ पे इस तरह से करेंगे हम, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 1 में से 1 गया तो 0, सुन ये हमारे पास -2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, सुन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे दिया आ जाएगा। अब हम इसको 0 बनाएंगे, है ना, तो सुन इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा ये R3, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करके R2 को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो सुन 1 1 0 -2 0 0, आप देख रहे हो सुन ये जो A मैट्रिक्स है हमारे पास इसकी जो रैंक आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है, और जब A मैट्रिक्स के रैंक 2 रखेंगे तो सुन इसकी जो नलिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन 0 आ जाएगी, और जब नलिटी 0 आ रही मतलब देयर इज ए जीरो सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नलिटी इज इक्वल टू 0, है ना, मीन्स हम क्या बोलेंगे, मीन्स देयर इज जीरो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे होता है, बस ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सुन पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ द मैट्रिक्स इज स्क्वायर, राइट। इफ रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू n देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर n से छोटा है तो हमारे पास ऐसा होता है। इसमें बात करी जाए यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन, अगर बाई चांस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ये भी बता चुका हूं मैं। इफ द नंबर ऑफ इक्वेशन
इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। अगर हमारे पास इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा, 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, बात बराबर है। नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक ही बात है ना, या मोर देन वन सॉल्यूशन तो भी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होता है, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये बोल रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस गिवन बाय दिस involve a real parameter alpha and has infinitely many non-trivial solution for the special value of alpha, which one or more among the following options is are non-trivial solution of xy for such the special value of alpha। तो सुन, यहाँ पे आपको देखना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे नॉन ट्रिवियल आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा की किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट जीरो करेंगे यहाँ पे। तो सुन, इसका डिटरमिनेंट जीरो करेंगे तो 2 माइनस ये आएगा 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं यहाँ पे तो यार ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सुन, यहाँ पे 2 अल्फा कॉमन निकालेंगे तो अल्फा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो सुन अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सुन आएगा 2 अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू या तो 1/2 आ रही है या हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2 आ रही। अब मैं काम करता हूं, जहां पर भी अल्फा है वहां पे 2 रखता हूं एक बार, है ना। तो अल्फा की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट 2 एंड ये आएगा हमारे पास 1 एंड ये आएगा 2 एंड 1 एंड यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई दे रखा है स्टूडेंट, है ना, दैट इज इक्वल टू 0 0, है ना। तो सुन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y एंड ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0,0। तो आप देखेंगे सुन यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो सुन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला अगर ऑप्शन देखेंगे तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन, अगर अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 1/2 ले लें तो सुन अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन एक्स वाई एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2, सुन ये हमारे पास आ रहा है 4 एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यार ये है तो हमारे पास ये आएगा इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 2x प्लस y/2 एंड ये आएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 0। तो अगर आप देखेंगे तो 2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है एंड यहाँ से आ रहा है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यार x की जगह -1 रखूँ और y की जगह 4 रखूँ तो -2 प्लस 2 आई थिंक ये 0 हो रहा है। तो सुन ये सेटिस्फाई करेगा, बाकी ये दोनों हमारे पास सेटिस्फाई इसको नहीं करेंगे। तो सुन ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सुन गेट मैकेनिकल 2022 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी द 3x5 रियल मैट्रिक्स। अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो यार ये हमारे पास आ रहे सुन 3x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो सुन अगर मैं बात करूं तो ये आएगा हमारे पास R5 से R3 ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो रैंक है ना, अगर ये ए मैट्रिक्स की बात करी जाए तो इसकी रैंक हमारे पास 2 आ रही है। तो 100% इसकी जो नलिटी आएगी सुन वो हमारे पास 3 आएगी, क्योंकि रैंक और नलिटी का सम हमारे पास क्या होता है सुन 5 होता है। तो 100% यहाँ पे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब देखते हैं। The given set of equation will have a unique solution, which is not correct. The given set of equation will be satisfied by a zero vector for a appropriate size. तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो जीरो तो उसको सेटिस्फाई करता ही करता है, उसके अलावा बहुत सारे नॉन जीरो भी उसको सेटिस्फाई करते हैं। The given set of equation will have infinitely many solution. Yes, it is correct. The given set of equation will have many but a finite, which is not possible, है ना। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर यूनिक होता है, मेनी फाइनाइट तो नॉट पॉसिबल। अब इसको देखते हैं सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा। अब देखो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं ना। तो ये आएगा 2 1 1 एंड 0 1 -1 1 1 एंड ये आ रहा है हमारे पास 0। सुन ये मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 की बन रही है। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, आपका काम खत्म होगा। 2 1 1
0 1 -1 1 1 0। इसमें डिटरमिनेंट निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, बाकी डिटरमिनेंट निकालने का नॉर्मल मेथड भी आप जानते होंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे डिटरमिनेंट वाले तो प्लीज देख लीजिए, गेट पे मैंने काफी सारे प्रीवियस वीडियो डाल रखे हैं। सुन क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पे ये करते हैं। सुन 0 आएगा -1 फिर माइनस, अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, सुनिए आएगा 0 1 एंड -2 है ना, तो ये आएगा 1 एंड -2, ये तो 0 आ रहा है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो सुन -1 + 1 बेटा ये 0 आ रहा है, मतलब जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, या नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, यही हमारे पास होते हैं। तो सुन यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन कभी होता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इट्स करेक्ट, 5 सॉल्यूशन कभी होता नहीं है, राइट। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सुन आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि दिस इक्वेशन हैज, भैया सामने दिख रहा है, अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए 2 -2 1 -1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर आप देखेंगे इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -2 + 2 0 आ रहा है, और जब भी 0 आ रहा है तब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो ओनली वन सॉल्यूशन विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, दैट इज नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, भैया ऐसा कभी होता नहीं है। सो मल्टीपल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसमें यहाँ पे एल की बात करी जा रही है, तो हमारे पास सेम कंसेप्ट होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तब हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, सुन 2 0 यहां लिखिए, 1 एंड 2 यहां लिखिए, फिर हम क्या करेंगे ये एंड ये। तो सुन यहां से इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा अगर आप देखेंगे तो ये आएगा -4 + 0 माइनस, सुन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 0 ये एंड ये, तो हमारे पास यहां से इसकी वैल्यू आएगी 0 -4 + 0 आएगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा रहा है कि द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 0 आ रहा है मींस यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर 3 तो नहीं होंगे, है ना, तो 3 इज नॉट राइट, 0 हो नहीं सकते क्योंकि नल मैट्रिक्स होती तब 0 होता है, मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी पड़ेगी, और रैंक जितनी होती है उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स होते हैं। तो खैर हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था सीधा काम हो जाए बट लग नहीं रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। तो 1 -1 0 एंड 2 -2 0, आई थिंक ये हमारे पास करेंगे आप। तो सुन क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को 0 बना दीजिए बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे सुन ये आएगा हमारे पास R2 -R1, और ये आएगा R3, तो दैट इज R3 - 2R1 1 0 2, बेटा इसको माइनस करेंगे 0, ये तो ऑलरेडी है, इसमें ये -2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। अब सुन इसको 0 बनाएंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे सुन R3 एंड R3, और सुन यहाँ पे आएगा -2R2 कर दीजिए ना, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, ये आएगा 1 0 2 एंड 0 -1 -2 0 0 0। तो आप देख रहे हो सुन इसकी नलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, सुन 0 आ रही है। एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं, जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, खास करके होमोजेनियस, और आपसे बोला जाए कि यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसकी नलिटी कितनी है, जितनी इसकी नलिटी होगी उतनी हमारे पास यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो नलिटी आ रही है वो हमारे पास क्या है, 1 आ रही है, तो यहां पे हमारे पास एल सॉल्यूशन जो होंगे, है ना, एल सॉल्यूशन जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 1 होगा। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको कंटेंट। अगर आप गेट 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सुन हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स है वो आपको 2999 में मिल जाएगा, जो कि अर्ली बर्ड ऑफर में हमने दिया है, और इस इंडिपेंडेंस डे पे आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो आप कोर्स मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। सुन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस है, या फिर आप और भी ब्रांचेस हैं, इन सभी के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे दिया है, जहां पर आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सुनिए ये जो कोर्स है ये रिकॉर्डेड है, यहाँ पे PDF है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अगर आप
लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जहां पर गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्लस एआई का कोर्स दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे कोर्स को मैथ्स केयर एप्लीकेशन में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड पे नाउ पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो सुनिए, पूरा का पूरा मैंने बताया किस प्रकार से आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आपके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, प्लस टेक स्किल्स के लिए बनाया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आने वाले समय में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, एआई का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हम सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेईई भी पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको गेट इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा और आने वाले समय में हम गेट जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। थैंक यू।